Yes, welcome students. Now today we are going to start chapter number 3 cacti. क्लास आप लोग कैक्टी जानते हैं? कैक्टी क्या होती है? सा प्लांट होता है। ये एक कैक्टस का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, कटीले प्लांट्स जिसमें कि क्या लीव्स नहीं होती, फ्रूट्स नहीं होते, है ना। वो क्या होते हैं? वो आपके कटीले प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डिफाइन किया गया है। प्लांट्स हैव अ thick leafless often spiny span and grow in hot। यहाँ पे क्या है आपका, क्या है यानी कि कटीले, इसमें वो होते हैं, स्टेम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें लीव्स नहीं होती है, लीफलेस होते हैं, मोटे होते हैं इसके तने, ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ उगते हैं? ड्राई प्लेसेस पर उगते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैक्टस कहते हैं। क्लियर है? मोर कैक्टी हैव शार्प थॉर्न्स, यानी कि बहुत से ऐसे कैक्टस हैं जो कि क्या हैं, बहुत ही नुकीले उनके कांटे होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है क्लास। इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। आपको क्लास पता है कैक्टस की क्या विशेषता है? कैक्टस एक औषधीय पौधे के रूप में भी हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे विटामिन्स और फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारा कैलोरी बर्न करने में भी ये यूज़ होता है। क्लियर है क्लास? अब जैसे कि कैक्टस की एक और विशेषता है, कैक्टस का क्या काम करता है? ये ज़्यादातर हमें पता है कि ड्राई प्लेसेस पे होता है, यानी कि रेगिस्तानों में होता है, जहाँ पे पानी का हमेशा क्या होता है? अभाव होता है, हमेशा पानी वहाँ कम होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक ऐसा खूबी होती है कि ये अपने तने में क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और उसी के चलते ये काफ़ी दिनों तक ये जीवित रहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, कैमल्स के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो पानी कम पीते हैं, यानी कि वो अपने अंदर पानी को कहीं स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत के टाइम पे वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। इन द सेम वे कैक्टस के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। वे अपने मोटे तनों में क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी उनके अंदर होती है, ठीक है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे कुछ कैक्टस गिवन है, हमें उन कैक्टस के बारे में रीड करना है कि ये कैक्टस कैसे होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट दिया हुआ है, दिस कैक्टस ग्रो मेनली इन द Colorado Desert in the USA and its flat tail resembles the tail of a beaver. It bears cherry pink flower that almost glow and smell like watermelon. यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया हुआ है। ये एक ऐसा कैक्टस है जिसकी पूंछ कैसी होती है, जो एकदम उसे बीवर की टेल की तरह ये होते हैं, ठीक है। और इसमें चेरी पिंक फ्लावर्स भी उगते हैं जो कि जिसके बहुत ग्लो करते हैं और इसकी स्मेल एकदम जैसे वाटरमेलन की तरह ही ये दिखता भी है, चमकदार, और इसकी स्मेल भी वाटरमेलन की तरह ही होती है। क्लियर है? फिर इसी तरीके से हम अब आते हैं, इस कैक्टस का क्या नाम है? बीवरटेल कैक्टस। इसको हम क्या कहते हैं? बीवरटेल कैक्टस के नाम से जानते हैं। फिर नाउ कम ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? दिस वन, इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स अपराइट कैंडेबलरा शेप, blue green color and a purple fruit that look and taste like a cross between a blueberry and a cranberry। क्रैनबेरी की तरह इसका टेस्ट होता है, ब्लूबेरी और क्रैनबेरी का मिक्सचर, इस तरीके से इसका टेस्ट होता है। ये कैसे है? अपने ये देखिए यहाँ पे फिगर गिवन है क्लास, फिगर इस तरीके से है कुछ, यहाँ पे देखिए किस तरीके से है, ये अपराइट, इसका शेप देखिए इस तरीके से है, ये लंबे ऐसे ऊपर उगे हुए होते हैं, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है? ये ब्लू ग्रीन कलर और पर्पल फ्रूट इसका होता है, ठीक है। उसका टेस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्लूबेरी और क्रैनबेरी से मिलता जुलता इसका टेस्ट कुछ होता है। तो इस कैक्टस को हम क्या कहते हैं? ब्लू फ्लेम कैक्टस के नाम से हम जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू फ्लेम कैक्टस। क्लियर है? फिर कम ऑन टू द नेक्स्ट, थर्ड वन। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड, इट ग्रो मोस्टली इन USA एंड मैक्सिको and it's a bright red color। yes class, now come on to the third one। अभी जैसे कि सेकेंड हम लोगों ने कहा, उसका क्या नाम है? ब्लू फ्लेम
कैक्टस, उसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है क्लास? अब नाउ कम ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड क्या कह रहा है? इट ग्रो मोस्टली इन यूएसए एंड मैक्सिको एंड इट्स अ ब्राइट रेड फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग। यानी कि इसका जो ब्राइट कलर का फ्लावर होता है रेड कलर में, चमकीला रेड वाला, तो वो कहाँ आपका उगता है? स्प्रिंग सीजन में उगता है, यानी कि वसंत के सीज़न में उगता है। इट्स अ फ्रूट इज जूसी, टेस्ट लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड टर्न ब्राइट ऑरेंज एज इट इज़ राइपिंग। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा होता है? स्ट्रॉबेरी की तरह इसका टेस्ट होता है और ये ब्राइट ऑरेंज में हो जाता है जब ये कि पक जाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से जब ये पक जाता है इसका फ्रूट, तो फिर ये इसका फ्लावर उसी तरीके से इसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी जैसा होता है। देखिए स्ट्रॉबेरी जैसा रेड कलर का ये लग भी रहा है ना क्लास? तो ये रहा थर्ड वन, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट इस कैक्टस को हम क्या कहते हैं? क्लैरेट कप कैक्टस के नाम से जानते हैं। इसे हम क्लैरेट कप कैक्टस कहते हैं। ठीक है, ये कप की तरह देखिए कुछ कुछ बना भी हुआ है। ठीक है, क्लियर है क्लास? नाउ कम ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ, दिस आइकॉनिक राउंड कैक्टस इज स्पेशली रिकॉग्नाइजेबल, इट्स अ फ्लावर एंड गोल्डन येलो। इसका फ्लावर क्या होता है? ये बहुत ही फेमस आपका है क्लास, फेमस कैक्टस है जो हमेशा जाना जाता है और देखा जाता है। ये देखिए फिगर नंबर 4, ये देखिए इस तरह का कैक्टस आप लोगों ने बहुत देखा होगा। क्लियर है क्लास? तो इस कैक्टस का क्या नाम है? इस कैक्टस को हम गोल्डन बैरल कैक्टस के नाम से जानते हैं। गोल्डन बैरल। क्लियर है? यस, फिर इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैक्टस की ओर। फिफ्थ वन। फिफ्थ हमारा क्या है? द शोई कोलमनर कैक्टस कैन ग्रो अप टू 16 फीट हाई। यानी कि ये क्या होता है? ये अपनी लंबाई के लिए फेमस है। ये एटलीस्ट ये फिगर देखिए यहाँ पे, ये इंसान के पैरों के बराबर इसका ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये एकदम सीधा ग्रो करता है और ये ज़्यादातर ये अभी भी कहाँ देखने को मिल रहे हैं इस तरह के कैक्टस? मैक्सिको एंड अदर रीजन वेयर इट ग्रो वेल। इन्हीं जगहों पर ये जहाँ उनको एटमॉस्फेयर मिलता है उस मैक्सिको की खाड़ी में ही ये उगते हैं इस तरीके के कैक्टस। इट्स फ्लावर आर रेडिश पिंक। इसका फ्लावर जब होता है तो रेडिश पिंक कलर का होता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? ये हमारा कौन सा कैक्टस कहलाता है? मैक्सिकन फेनिक पोस्ट कैक्टस। क्लियर है क्लास? फिर नाउ कम ऑन टू द लास्ट सिक्स्थ वन। सिक्स्थ हमारा क्या कह रहा है? सिक्स, इट इज़ एडमायर्ड फॉर इट्स स्टनिंग 4 इंचेस blooms in a pink, red, white, yellow, orange and shade in between. It has a broad flat leaf like stem. इसकी चपटी हुई पत्तियाँ होती हैं। इसकी कैसी लीफ स्टेम इसकी चपटी हुई होती हैं। ठीक है, और काफ़ी ब्रॉड होती हैं, घनी होती हैं। ये देखिए दूर से देखने में चमकती है और ये कैसी होती है? ये पिंक, रेड, वाइट, येलो, ऑरेंज जैसा इसका कुछ कुछ मिक्सअप का शेड इसका होता है। ये देखिए दिस वन। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्चिड कैक्टस के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्लास? इसी तरीके से हम लोगों ने अभी पूरा कैक्टस के बारे में पढ़ा कि कितने कितने तरीके के कैक्टस होते हैं और जो कि कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं और उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 4। Now class, this is our 4th chapter, endangered plants। ठीक है, endangered plants कौन से plants होते हैं? यानी कि वो plants होते हैं क्लास जो कि क्या ख़त्म होने की कगार पे हैं, यानी कि ख़त्म हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं अगर इनको प्रॉपर केयर नहीं किया गया। तो ऐसे कौन कौन से पूरे वर्ल्ड में इस तरीके के हैं प्लांट्स जिनके ख़त्म होने के चांसेस हैं अगर हमने उनको अच्छे से उनको सेव नहीं किया, या तो फिर क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये क्या हो सकते हैं? ख़त्म हो सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है क्लास? नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, endangered
एंडेंजर्ड प्लांट, अभी मैंने कहा जो खतरे में है जो प्लांट्स, हमें उनके बारे में स्टडी करना है। तो एन एंडेंजर्ड प्लांट इज़ अ प्लांट दैट फेसेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर में क्या है, ख़त्म होने के कगार पे है, यानी कि विलुप्त तो हो सकते हैं। सच प्लांट मे बी डिक्लाइनिंग इन नंबर ड्यू टू थ्रेट्स सच एज ए हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, क्लाइमेट चेंज और प्रेशर फ्रॉम इन्वेसिव प्लांट्स। यानी कि ये क्या हो सकते हैं, सच प्लांट्स क्या होते हैं, क्यों ये ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि आप रहने के लिए पेड़ों को काटे जाते हैं जहाँ पे हम घर बनाते हैं, तो उस वजह से भी, या तो फिर हम क्या करें, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो क्लाइमेट का चेंज हो रहा है उसकी वजह से, या तो फिर किसी अदर प्लांट्स की वजह से ये विलुप्त हो रहे हैं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन्हीं प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे और ये प्लांट कहाँ पे ज़्यादा होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्लास? नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट वन। The New River Mountain and Sierra Enhance Mountain in Arizona, USA are the only habitant of this rare plant. इस प्लांट ये कहाँ पे है, इसका नेटिव लैंड कौन सा है, यूएसए है। ठीक है, ये ज़्यादातर एरिज़ोना के माउंटेन्स में ये आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, इस तरीके का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये देखिए द फिगर नंबर 1। तो इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, इस प्लांट का नाम है क्लास अगेव अरिज़ोनिका। इसे हम क्या कहते हैं, अगेव अरिज़ोनिका के प्लांट के नाम से जानते हैं। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड हमारा कौन सा है, दिस प्लांट इज़ अ नेटिव टू प्यूर्टो रिको। दिस स्पाइनी शर्ब इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूरोबिया। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये प्लांट्स कहाँ के हैं, ये प्यूर्टो रिको के हैं। ठीक है क्लास, ये देखिए इस फिगर नंबर 2 देखिए, फिगर 2 में आपका देखिए, ये देखिए बना हुआ है ये फिगर। तो इस प्लांट को हम किस नाम से जानते हैं, ये प्लांट हमारे सोलेनम ड्राइमोफिलम के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, सोलेनम ड्राइमोफिलम। क्लियर है? नाउ कम ऑन टू द थर्ड वन। इट लिव्स इन 3 कंट्रीज along the border of Arkansas and Oklahoma in the stretch of Ouachita Mountains। ठीक है, ये इन पहाड़ियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसका ट्री, ये प्लांट देखिए, ये प्लांट नंबर 3। ठीक है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, ये हमारा कहलाता है ओवाचिता माउंटेन गोल्डन रॉड के नाम से ये प्लांट फेमस है। ठीक है क्लास? नाउ फोर्थ वन, दिस प्लांट ग्रो ओनली इन द विनी माउंटेन ऑफ द आइलैंड ऑफ ओहू हवाई। ठीक है, ओहू हवाई में ये आइलैंड, द्वीप महाद्वीप में, सॉरी आइलैंड पे ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये फिगर नंबर 4 दिया हुआ है, ये वाली प्लांट। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, ओहू स्टेनोजाइनी। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन, दिस प्लांट ग्रो ओनली इन द फ्रेश वाटर ऑफ सेंट मार्कोस रिवर। ये ना सेंट मार्को रिवर है जो कि फ्रेश वाटर में ही ये प्लांट देखने को मिलते हैं। तो इस प्लांट का क्या नाम है, ये देखिए फिगर नंबर 5, इस प्लांट का नाम है टेक्सास वाइल्ड राइस के नाम से ये प्लांट जाना जाता है। नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, दिस प्लांट इज़ अ नेटिव टू अ टिनी पार्ट ऑफ द गालापागोस आइसलैंड में ये देखने को मिलते हैं। तो इसका क्या नाम है, इस प्लांट का नाम है एक्लिफा विगिनसी। ठीक है क्लास, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा चैप्टर्स। तो एक बार इसको आप ज़रूर से रीड करिएगा तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्लास, एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।